शायद 1981 की बात है। मैं तब बॉम्बे के राजकमल स्टूडियो में मंगेश जी के साथ काम कर रहा था। एक दिन स्टूडियो के ओनर किरण शांताराम जी के पास खबर आया बॉम्बे डॉक से, एक शिप लोड कुछ सामान आके डॉक में पहुंचा है। कोई शू मैन्युफैक्चरर, जूता बनाने वाले कोई आदमी उसको मंगवाया है अमेरिका से और जूता बनाने का सामान करके उसको रिलीज़ करके लेना चाहते थे। कुछ डाउट आया टैक्स के मामले में, तो डॉक अथॉरिटी ने, क्योंकि वो सामान जो दिखता था फिल्म जैसा दिखता था, उस ज़माने में जो फिल्म यूज़ होता था फिल्म बनाने के लिए, सेलुलॉइड फिल्म उसी शेप में था, तो डॉक अथॉरिटी को डाउट आया और उन्होंने मंगेश जी को रिक्वेस्ट किया कि इस सामान को आके पहचाने और उस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा या इसको रिलीज़ किया जाएगा या रखा जाएगा, ऐसा कुछ बात था। मुझे याद नहीं, शायद मंगेश जी खुद डॉक में गए या फिर डॉक से उस सामान का सैंपल मंगाए। तब भी मैं स्टूडियो में था उस सैंपल को टेस्ट करने के लिए। हमने जब देखा वो सामान एग्जैक्टली फिल्म के शेप में था, फिल्म का पॉजिटिव जैसे आता है, पर फिल्म सेलुलॉइड फिल्म का पॉजिटिव में जैसे साउंड ट्रैक होता है ऐसा नहीं है। उसके बदले कुछ ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स उसके ऊपर लगे हुए थे, सारा फिल्म के ऊपर। हमने भी ऐसा चीज़ देखा नहीं था। इंडिया में मैं चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, बॉम्बे में काम कर चुका हूँ, ऐसे चीज़ किसी ने नहीं देखा था। तो मंगेश जी डिसाइड किए इसको टेस्ट करने के लिए। उन्होंने पहचाना कि शायद ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है ये मैग्नेटिक का हो, पर मैग्नेटिक टेप तो फुल बॉडी कोटेड होता है टेप के ऊपर, पर इसमें ऐसा नहीं है, खाली एक स्ट्रिप है। तो जब उसको हम साउंड रिप्रोड्यूसर में चलाना शुरू किए तो उसमें से इंग्लिश डायलॉग निकलना शुरू किया। इंग्लिश या कुछ फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारा डायलॉग सुनाई दिया। तो कंफर्म हो गया ये कि एक मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड टेप है और इसको फिल्म में यूज़ नहीं करे, इसको पिघला के इससे जूता बनाया जाए, इसीलिए जूता मैन्युफैक्चरर ने इसको मंगाया है अमेरिका के कोई स्टूडियो से, हॉलीवुड के कोई स्टूडियो से। मंगेश जी तुरंत डिसाइड किया और स्टूडियो ओनर को रिक्वेस्ट किया कि ये सारा सामान ख़रीद लिया जाए बाय ऑक्शन और व्हाटएवर मीन्स, और ये बहुत काम आएगा फिल्म इंडस्ट्री में। शायद ये हमको एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन दे भी सकता है। तो वही बंदोबस्त हुआ। सारा शिप लोड का माल खरीद के किरण जी उसको स्टूडियो में ले आए और उसको, जैसे कहते हैं, वो चीज़ तब हॉलीवुड में चलता था, इसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप। ऐसे ही दिखता है, वाइट बेस के ऊपर टेप और उसमें जो स्ट्रिप दिखता है वो स्ट्रिप मैग्नेटिक ऑक्साइड है। तो ये टेप को सबसे पहले 81 में बॉम्बे के एक ही स्टूडियो, राजकमल स्टूडियो, यूज़ करना शुरू किया। इसका फ़ायदा यही हुआ कि इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है, कई बार यूज़ कर सकता है। एक बार काम ख़त्म हो गया, इरेज कर दो, फिर दोबारा यूज़ करो। इससे कॉस्ट में, बहुत फिल्म मेकिंग के कॉस्ट में एक बड़ा सा अंतर मिल सकता है। तो सेलुलॉइड, इससे पहले सेलुलॉइड फिल्म में साउंड रिकॉर्डिंग किया जाता था, तो मैग्नेटिक फिल्म में 81 के शायद बीचों बीच किसी महीने से ये यूज़ होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंगेश जी के रेफरेंस पर बॉम्बे के बाकी स्टूडियो भी ये टेप को ख़रीद के अपने स्टूडियो में बहुत सारे फिल्म में लगाना शुरू किए। पर तब भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री इस टेप पे भरोसा नहीं किया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल में 85-86 तक इस टेप को छुआ भी नहीं, कोई भी स्टूडियो इसको अलाउ नहीं किया। पर उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री में तब कलिंग स्टूडियो शुरू हो गया था। कलिंग स्टूडियो में इस टेप का प्रचलन 81 एंड या 82 बिगिनिंग से हुआ।
पहला फिल्म था प्रशांत नंद का फिल्म हिसाब निकास। मैंने खुद इस टेप पे रिकॉर्डिंग किया, सारा फिल्म इसी टेप पे रिकॉर्ड किया गया और इसी में ही मिक्स किया गया। तो ये है कहानी बॉम्बे में मैग्नेटिक टेप का आने का। इसके बाद ये बहुत साल तक ये इंडस्ट्री, ये एक बड़ा बिजनेस हो सकता है सोच के राजकमल स्टूडियो वालों ने डिसाइड किया इसका फैक्ट्री राजकमल स्टूडियो के कैंपस के अंदर लगाया गया। एक कस्टम मेड मशीन बनाया गया, मैग्नेटिक ऑक्साइड इंडिया में बनाना शुरू किया गया। मुझे याद है शायद फिल्म का बेस गरवारे, उस टाइम में एक जाल बनाने वाला कंपनी था, गरवारे का फिल्म खरीद के उसको 35 mm साइज़ में काटने के बाद, परफोरेशन करने के बाद मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग वही राजकमल के अंदर इसको करके मार्केटिंग भी शुरू किया। बाद में और 2-4 फैसिलिटी भी बॉम्बे में शुरू हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किए। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म में मैग्नेटिक टेप का साउंड रिकॉर्डिंग में यूज़ करने का शुरुआत यही से हुआ।